कलर कलर कैसे खेलते हैं? अरे बहुत सिंपल गेम है, देख। हम लोग में से कोई एक डैनर होगा, हमें उसे बोलना होगा कलर कलर विच कलर। हाँ। वो कोई भी एक कलर बोलेगा, वो कलर की चीज को हमें हाथ लगाना होगा, और जिसने हाथ नहीं लगाया वो आउट। हाँ, मतलब ब्लू कलर बोला तो ब्लू कलर को टच करने का? नहीं नहीं, जितने भी जन खेल रहे हैं ना, उनके कपड़ों पे अगर वो कलर है तो हम उसे टच नहीं कर सकते। समझा? हाँ, थोड़ा थोड़ा। गोली एक काम कर, तू डैन दे, वो अपने आप समझ जाएगा। अरे मैं क्यों, तू देना। हाँ बोलिए, हाँ तू नहीं दे। हाँ ठीक है, चल मैं डैन देता हूँ। चल पहले तो थोड़ा दूर जा। दूर जा। बस थोड़ा और। कलर कलर विच कलर? स्काई ब्लू। इसे बोला। पकड़ लिया। आज तो गोगी भी फास्ट भाग गया। बोली, अब वापस देन दे। हाँ। नहीं थोड़ा और पीछे जा। बस। कलर कलर विच कलर? व्हाइट। यार नहीं, अभी नहीं यार, बहुत थक गया यार। तो चीटिंग है यार। और थोड़ा पीछे। कलर कलर विच कलर? कौन सा कलर बोलूं जो यहाँ पे नहीं है? पिंक। मैं 10 मिनट में ऑफिस में आता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अगर हम गेम खेल रहे हैं, कलर। हाँ कलर ये कैसा गेम है? अरे एक मिनट। हाँ। कलर विच कलर? अरे लेकिन मेरा को तो छोड़ो मेरा को। सॉरी अंकल। अब मुरली, कलर विच कलर? वैकेशन आता है ना, पूरा सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है। छोड़ो मेरे को, छोड़ो। सॉरी यार अंकल। सॉरी। सॉरी। और थोड़ा पीछे। बस अभी झाड़ है इधर। कलर विच कलर? फिर से फ्रेंड्स, अभी मैं थक गया, दूसरी कोई गेम खेलते हैं। आइडिया, हमें दिवाली में जो गिफ्ट्स मिली है, हम उसमें से कुछ खेलते हैं ना? हाँ, सुंदर मामा ने जो वीडियो गेम दिया वो खेलते हैं। नहीं टप्पू, वीडियो गेम नहीं यार, कुछ और खेलते हैं ना। अरे मेरे बाबा ने मुझे एक किताब दी है, नॉलेज विद फन। मेरे घर पे जाके वो पढ़ते हैं। अरे सोनू, फन विद बुक कभी होता है क्या? इम्पॉसिबल। अरे बहुत मजा आएगा। सोनू, हम लोग स्कूल टाइम में तो बुक्स पढ़ते हैं ना, और अभी वेकेशन में कौन बुक्स पढ़ेगा? और वैसे भी तेरे घर जाना बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ। बीडे अंकल हम सबको बिठा देंगे पढ़ाई करने, और फिर कहेंगे हमारे जमाने में हम वेकेशन में रोज 1 घंटा पढ़ा करते थे। टप्पू। सॉरी सोनू। मेरे काका ने क्रिकेट का किट भेजा है, वो लेके आऊं? नहीं पिंकू, क्रिकेट तो हम लोग हर रोज खेलते हैं। मेरे पापा ने ना रिमोट कंट्रोल कार दी है, वो खेलते हैं। चल गोली। मुझे तेरी कार से नहीं खेलना। तो ठीक है गोली, तेरे पापा ने चलाया वो खेलते हैं। हाँ। तुम सबके पापा यही हैं, इसलिए तुम लोग को गिफ्ट मिली है, पर मेरे पापा तो यहाँ है ही नहीं। अरे हाँ, हाथी अंकल तो वजन कम करने के लिए नेचर कैंप गए हैं ना? फ्रेंड्स, आई एम रियली मिसिंग माय पापा। अरे गोली तू उदास क्यों हो रहा है? जैसे ही तेरे पापा का वजन कम हो जाएगा वो आ जाएंगे। हाँ गोली। और वैसे भी गोली, सुंदर मामा ने जो गिफ्ट भेजी है वो हम सबकी तो है। हाँ। चल गोली, तुझे जो गेम खेलनी है वो खेलते हैं। चल। हाँ चल। मुझे कोई गेम नहीं खेलनी है। अरे गोली, गोली।
पापा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए ना पापा प्लीज। अरे गोली बेटे, तू तो खेलने गया था ना, इतनी जल्दी वापस आ गया? मम्मी मुझे पापा से बात करनी है। ऐसे अचानक क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे पापा से अब भी बात करनी है। गोली तुम तो जानते हो ना बेटा, पापा जहाँ वजन कम करने गए हैं वो नेचुरोपैथी वालों के रूल्स तो मिलिट्री के रूल्स से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्टली नो फोन कॉल्स अलाउड। वजन कम करने वालों को कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अपने फैमिली वालों के साथ बात करने से वो इमोशनली कमजोर पड़ सकते बेटा, और कुछ पेशेंट्स तो आधी ट्रीटमेंट से ही घर वापस आ जाते। मम्मी यही तो मैं चाहता हूँ कि पापा घर वापस आ जाए। अरे मतलब इतने दिनों तक वो ट्रीटमेंट पे मेहनत कर रहे हैं, उस पे पानी फिर जाए। मम्मी मैं भी तो मोटा हूँ देखो। मम्मी मैं भी वहाँ वजन घटाने के लिए चला जाता हूँ, उस बहाने में पापा को भी मिल लूंगा। कम ऑन गोली, तुम इतने भी मोटे नहीं हो कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। मम्मी मैं मोटा हूँ। तुम मोटे नहीं हो। मम्मी मैं मोटा ही हूँ, इसलिए तो बीड़े अंकल मुझे गोड़िया बुलाते हैं। नो बेबी, तुम मोटे नहीं हो। मम्मी मैं मोटा नहीं हूँ ना तो ठीक है, आज से मैं दिन में 10 बार खाऊंगा और पापा जैसा वजन बढ़ाऊंगा और ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा। जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। गोली ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी सुबह तक तुमने इतना हेवी ब्रेकफास्ट किया था, अब मैं तुम्हें दोपहर को 2 बजे ही खाना दूंगी। तुम मुझे खाना नहीं दोगी? नहीं। नहीं दोगी? नहीं। नहीं दोगी? नहीं। ओके। गोली, गोली। लगता है ये सब भी घर चले गए। चलो अच्छा है, पहले सोडी अंकल के वहां पे खाता हूँ। यस। हंस, सच कहूं, गोली के साथ साथ मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ दिन और जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। बट हंस, कम बैक सून, हाँ? गरम है हाँ? आस्ते खाना हाँ, तो मुंह जलेगा हाँ, आँखों खत्म कर जे। हाय गोगी, हाय गोली, हाय रोशन आंटी। हाय गोली दिकरा, आवी जा। नूडल्स खाएगा? क्या मम्मी, ये भी क्या पूछने की बात है? मेरा दोस्त तो जरूर नाश्ता करेगा। ओके ओके। चल गोली बैठ जा। खा दिकरा हाँ? रोशन आंटी और एक मिनट हाँ। हेलो। हेलो रोशन भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ कोमल भाभी, सेठ जी केम छो? गोली वहाँ है? गोली? हाँ वो तो इधर ही है। क्या कर रहा है? वो गोगी के साथ बैठ के नूडल्स खा रहा है। रोशन भाभी प्लीज उसे कुछ खाने मत दीजिए। पर क्यों? वो उसका वजन बढ़ जाएगा ना। अरे नहीं रे नहीं कोमल भाभी, एक दिन खाने में ऐसे वजन थोड़ी ना बढ़ता है बाबा। रोशन भाभी मैं बाद में आपको सब डिटेल में समझा दूंगी, फिलहाल आप उसे कुछ खाने मत देना और उसे कहना कि वो जल्द से जल्द घर पर आ जाए, उसकी मम्मी उसे बुला रही है। गोली दिख रहा, कोमल भाभी अब भी तेरे को अर्जेंट गेट पे बुला रही है। अरे गोली, अरे समझ, कोमल भाभी गोली तो भाग गया। क्या? अच्छा थैंक यू रोशन भाभी, ओके बाय। ओह गॉड, ये गोली का वजन बढ़ाओ मिशन मुझे किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। अख्ख्या जगावरती दहशतवाद लादेन हा, अख्ख्या जगावरती दहशतवाद लादेन, ओसामा बिन लादेन असं आहे। हाय सोनू। हाय गोली। आंटी है? हाँ है ना, जरा बुलाना काम है। क्यों, क्या काम है? उनसे ही काम है। क्या गोळ्या, अंकल को भी नहीं बताएगा क्या काम है? सॉरी, आप दोनों इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। माधवी आंटी, माधवी आंटी। हो अरे गोली बेटा, बोलो बोलो। मुझे भूख लगी है, थोड़ा नाश्ता मिलेगा? हाँ बेटा जरूर, त्यात काय एवढं, बैठो बैठो
जोमेटो में लेकर आती हूँ हाँ? क्या गोया, आज मम्मी ने नाश्ता नहीं दिया? मांगा था पर दिया नहीं। हैं? क्यों गोली? कमाल। हाँ लो बेटा, आराम से खाओ हाँ। और कुछ लाऊं? नहीं और कुछ नहीं, यही लाना। ये खत्म हो जाने के बाद। हाँ वो। कमालत से खाओ खाओ। हाँ बोलिए। गोली आपके यहाँ आया है? हाँ हाँ बिल्कुल। जरा प्लीज उसे फोन दीजिए ना। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत बात है। देखिए बच्चे मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ना खाने की सजा दी जाए। बढ़ते बच्चों को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी होता है, और आपको तो उसकी खुराक मालूम होनी चाहिए, आप तो उसकी माँ हैं। और खास करके ऐसे बच्चे तो भूख बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, उनको चक्कर आ सकता है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे भिड़े भाई, आप जानते नहीं हो वो ऑलरेडी नाश्ता कर चुका है, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। खाए? भिड़े भाई प्लीज आप उसके हाथ से डिश ले लीजिए। एक्चुअली बात यह है कि गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है, और आप तो जानते ही हो हंस जहाँ गए हैं वो नेचुरोपैथ कैंप के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ ना कोई उन्हें मिलने जा सकता है, ना कोई फोन कर सकता है, बिल्कुल। और आधी ट्रीटमेंट छोड़कर हंस भी नहीं आ सकते हैं। बराबर है। इसलिए गोली ने ये ठान लिया है कि वो अपना वजन बढ़ाकर कम करने के बहाने अपने पापा से मिल लेगा। ये देवा, ये बात है। लेकिन कोमल भाभी, गोलिया तो यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहा है। अरे सावकाश। इसीलिए भिड़े भाई उसे प्लीज कुछ मत देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गोलिया नाश्ता बंद कर, नहीं करने का नाश्ता। अरे बोला ना नाश्ता नहीं करने का। नहीं भिड़ेंगे क्या भिड़े, मैं बाजू 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 बाजू। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नाश्ता नहीं। ये गोलिया तुम्हें बिल्कुल नाश्ता नहीं मिलेगा। माधवी तला अजिबात नाश्ता दे उन लोगों को। वो का? अरे भिड़े अंकल, छोटे बच्चों से नाश्ता छीनने का आपको पाप लगेगा, पाप। ये छोटे बच्चे, अगर तुझे मैंने ये नाश्ता दिया ना तो मुझे ज्यादा पाप लगेगा। क्या बोलता है तू भी? माधवी ये जिद में नाश्ता कर रहा है। जिद में? क्या हुआ गोली बेटा? कुछ नहीं आंटी, थैंक यू। ये तो पळाला, ए थांब थांब थांब, बघितला बघितला, पळाला बघितला। झालं काय नक्की पण? अरे कोमल का अभी मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि अब टप्पू के घर जाकर खाता हूँ। यस। गोली घर चल, अब भी क्या भी चल। नहीं मम्मी, मैं वजन बढ़ाऊं, मिशन पर हूँ। नहीं मम्मा प्लीज। अच्छा तो फिर मैं गोली को रोको मिशन पर हूँ। नहीं, चल घर पर। मम्मा, प्लीज। मेरी बात सुन, तू जिद मत कर। गोली खड़े रहो, चलो। कोमल भाभी क्या हुआ? अब्दुल मुझे ऐसे घर लेकर जाना है, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ चल। नहीं अब्दुल। अब्दुल तुझे सोने की कसम। हाँ नहीं। गोली, अब्दुल। गोली, अब तो सोने की कसम हो गई है। अब तू क्या, तेरे पापा को उठा कर लेके जाना पड़ा ना, तो उठा कर लेके जाऊंगा। चल चल मुझे पापा के पास जाना है। हाँ, चल। मुझे वजन बढ़ाना है। चलो चल चल। अब्दुल, देख लेना। अंदर ले जाओ। थैंक यू अब्दुल। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो। मम्मी जाओ ना प्लीज। गोली। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। गोली तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पापा से मिलना है। आई एम मिसिंग माय पापा वेरी 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 मच। फिर बेटे 15-20 दिन की तो बात है, तुम्हारे पापा आ जाएंगे। मम्मी 15-20 दिन के बाद मेरा वैकेशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं स्टडीज में लग जाऊंगा। पर मैं तुम्हें इस तरह से अपना वजन बढ़ाने नहीं दूंगी। तुम कुछ भी बोलो, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी, सोसाइटी में बहुत सारे जने मुझे खिलाने वाले। अच्छा बच्चों, तुम कुछ भी करो, मैंने तो डिसाइड कर लिया है। मैं मेरा वजन बढ़ाऊंगा 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 और मेरे पापा के पास जाऊंगा। कौन? दया, अरे दया, नाश्ता तैयार है क्या? नहीं, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ तैयारी है, गरमा गरम मसालेदार सेव कुरमुरा। सेव कुरमुरा? अरे कड़ाके की ठंडी में भड़ाके की भूख लगती है, उसमें सेव कुरमुरा? देखिए, मसालेदार कड़क करारे कुरमुरे के साथ चटाकेदार रसम सेव है। अब खाइए तो सही, मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ये सेव कुरमुरा 56 भोग का कोई पकवान हो।
अरे दया, सेव कुरमुरे से पेट नहीं भरता है। वो कितना भी खाओ ऐसा लगता है जैसे खाली जब में 2-3 चवन्नियां घूम रही हो। अच्छा सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। आज जरा खा लीजिए ना प्लीज। हाँ, खा लीजिए, सेव कुरमुरा भी कोई खाने की चीज है। हाँ, खा लीजिए। जलेबी फाफड़ा, मजा करती है मेरा। अभी देख क्या रहे हो झपटो? अरे वो तो झपटूंगा ही। थैंक यू दया, थैंक यू। गोली आओ आओ बेटा। आओ आओ गोली आओ, नाश्ता करेगा? हाँ तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हाँ बोलो बोलो विनय भाई। एक मिनट बेटा, आंटी ला रही है ना तुम्हारे लिए, इसमें वो मिर्ची वो तिखिया थी ना, इसके लिए, और कुछ नहीं। हाँ बोलो बोलो विनय भाई। अरे नहीं भाई नहीं, पेमेंट की वजह से आपकी डिलीवरी नहीं रोकी है पापा। अरे भाई अपना मॉडल ऐसा सिलेक्ट किया है कि गर्मा गर्म जलेबी फाफड़े की तरह वो ऐसा बिक जाता है। नहीं नहीं आप बेफिक्र रहो, और मैंने ऑर्डर दे दिया, कल आपको पक्का डिलीवरी मिल जाएगा। हाँ हाँ ना चौकस चौकस। हाँ ओके ओके। सॉरी अंकल, बहुत भूख लगी थी। ओ आंटी जल्दी लाओ ना प्लीज। बेटा बस, बहुत ज्यादा खाएगा तो फिर पेट बिगड़ जाएगा बेटा। अंकल ज्यादा कहाँ खाया है, एक ही तो प्लेट खाई है। तुमने अभी जो डकार खाया ना बेटा, वो पेट भर जाने का सिग्नल है। नहीं नहीं अंकल, मेरा सिग्नल अलग है। सब खाना खत्म हो जाए वही मेरे पेट भर जाने का सिग्नल है। टप्पू के पापा वो प्लेट जरा यहाँ रखियो ना। आंटी प्लेट नहीं चाहिए, ऐसे ही दे दो। दया, और है जलेबी फाफड़ा के? नहीं। और बहुत सब है, कितना खाएंगे? ज्यादा खाएंगे ना तो पेट बिगड़ जाएगा। चलो जाता हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हो बेटा। बाय पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे गोली, तू कब आया? अरे कब से आया है? गोली तू खा ले, उसके बाद जो मामा ने वीडियो गेम दिया ना वो दिखाता हूँ मैं तुझे। ओके। आराम से गोली। हाँ हाँ। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। गोली को डांटूंगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। क्या करूं? कोमल भाभी परेशान है, कोमल भाभी चिंतित हैं, और चिंतित क्यों न हो भाई। उनकी समस्या जो है वो डॉक्टर हाथी के वजन से भी ज्यादा हो गई है इस वक्त। गोली की जिद, गोली ने जिद पकड़ ली है कि भाई मुझे अपने पापा से मिलना है, और पापा से मिलने के लिए क्या तरीका निकाला है कि मैं अपना वजन बढ़ाऊंगा और वजन कम करने के बहाने पापा के कैंप में जाकर मिल लूंगा। अब क्या करे कोमल भाभी, ना तो कैंप में जा सकती है, ना डॉक्टर हाथी को बुला सकती है, लेकिन बच्चे की जिद। दोस्तों भले ही गोली का तरीका अपने पिता से मिलने के लिए गलत हो, लेकिन उसकी जिद कहीं मुझे गलत नहीं लगती। बच्चा क्या करे, वो अपने पिता को मिस करता है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा समय दीजिए अपने बच्चों के लिए, बेहद जरूरी है। अगर बच्चे आपको मिस करेंगे तो वो आपको कह तो नहीं पाएंगे, लेकिन दुखी रहेंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति यहाँ गोकुल धाम में ये है कि डॉक्टर हाथी वजन कम कराने के लिए गए हैं, और उनका वजन तो आप जानते ही हैं ना, उनका वजन कम कराते कराते कहीं 2-4 डॉक्टर्स के वजन कम नहीं हो जाए। वैसे घर घर में ये समस्या फैली हुई इन दिनों, वजन कम नहीं हो रहे हैं, वजन बढ़ते जा रहे हैं, लोग बड़े प्रयास कर रहे हैं, जीरो साइज करना चाहते हैं अपने फिगर की, लेकिन जीरो साइज या तो
फिल्म इंडस्ट्री में है या उस गरीब बस्ती में है जहां लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता। खैर मैं किसी भाषण देने के मूड में नहीं हूं। अभी स्थिति यह है कि गोकुल धाम में क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कि गोली अपनी जिद पे अड़ा रहेगा? क्या डॉक्टर हाथी को वापस किसी तरह से लाया जाएगा या इस समस्या का निदान मेरे द्वारा होगा? मैं नहीं जानता होगा क्या, लेकिन वजन बढ़ने की इस कहानी में आपके घरों में ठहाके बेहद बढ़ने वाले हैं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। गोली को डांटूंगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। क्या करूं? कौन है जो गोली को अच्छी तरह से समझा सकेगा? यस, मेहता साहब। वो हाल पूछ रहा है, युद्ध की घोषणा कर रहा है सोडी। ओए हम तो हमेशा ऐसे जोश में रहते हैं जी। अरे भाई तेरा ये जोश तो ठीक है सोडी, लेकिन तेरे जोश को कंट्रोल कर, किसी दिन किसी के होश उड़ा देगा। चलो छोड़ो, और बताओ क्या खास? और मेहता साहब, दिवाली पे मैंने किसी ने किताब गिफ्ट दी है, पूरे 1000 रुपए की है जी। मैंने सोचा आपको बेचाऊं। भेज दूं? अरे मैंने सोचा ये गिफ्ट आपको गिफ्ट कर दूं, और मेरे तो घर में ऐसी पड़ी रहती, क्योंकि मैं तो पढ़ूंगा नहीं ये। क्या बात है सोडी, क्या व्यापारी हो। आई भी गिफ्ट आगे दे दूं? हैं? हेलो जी। क्या है भाई, देखे। हो ये गिफ्ट लाया मेरे लिए, रख ले वापस ये गिफ्ट। सोडी मेरा दोस्त है या दुश्मन है, क्या है तू? कौन सी किताब गिफ्ट कर रहा है यार? सूप एंड सैलड। अरे जितने एक बायोलॉजी के लैब में मेंढक पे एक्सपेरिमेंट नहीं होते ना, उतने अंजलि मुझ पे करती है तरह तरह का खाना खिला के। और ये किताब और ले आए हो तुम। ये भगवान, पता नहीं ये किताब अगर देख लेगी तो मेरा क्या हाल करेगी। ले जा भाई ले जा। और मेहता साहब, आप ये गिफ्ट लो या ना लो, मैं अंजलि भाभी को ये गिफ्ट जरूर दूंगा। अरे भाई सोढ़ी, अंजलि को ही तो ये किताब नहीं दिखानी है। बगैर किताब के इतने सारे खाने तरह तरह के मुझे खिलाती है। किताब पढ़ के पता नहीं कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करके सूप पिलाने वाली है। अरे सोडी भाई कब आया? और जी अभी आया, आपके लिए गिफ्ट है जी। मैं सूप एंड सैलड्स। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। तारक, इस बुक को मैं पिछले 1 साल से ढूंढ रही हूँ। थैंक यू सो मच सोडी भाई। मोस्ट वेलकम जी। ओह तारक, ये लीजिए आपका नीम का जूस। अरे क्या करती हो अंजलि? मेहमान घर में बैठे और मैं कुछ खाऊं पीऊं, अच्छा लगता है क्या? नहीं, मेहमान हमारे सोडी को पिलाओ, सोडी को पिलाओ। अरे नहीं मेहता साहब, और मैं घर पे अभी पूरे 6 गिलास लस्सी पी के आया हूं जी, आप पियो ना, सोडी पीना पड़ेगा। मेहता साहब। अरे कोमल भाभी आइए। और कोमल भाभी जी आओ बैठो। नहीं बैठे ना सोडी और भाई। बैठो कोमल भाभी जी, आओ जी बैठो। मेहता साहब, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ कोमल भाभी? गोली ने व्रत लेके मुझे परेशान कर दिया है। अरे तो इसमें काहे की प्रॉब्लम? व्रत करेगा तो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो वजन कम होगा, अच्छा है ना? मेहता साहब, लोग व्रत में खाना नहीं खाते हैं, पर गोली ने तो दिन में 10 बार खाने का व्रत लिया है। क्या मतलब? मेहता साहब, बात यह है कि गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है। और आप तो जानते ही हैं, हंस जहां वजन कम करने के ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, वो नेचुरोपैथी सेंटर में ना कोई उनसे मिल सकता है और ना कोई फोन पे बात कर सकता है। तो गोली ने ठान लिया है कि वो खाना खा खाकर अपना वजन बढ़ाएगा और वजन कम करने के बहाने अपने पापा को मिलाएगा। इसीलिए वो सोसाइटी में हर एक के घर जाकर खाना खा रहा है। अच्छा, पर हमारे यहाँ तो वो खाना खाने आया नहीं। समझदार है। हाँ? अरे अभी कहाँ है गोली कोमल भाभी? घर बैठकर खाना ही खा रहा है। तारक, आप जाकर गोली को समझाइए ना। हाँ मेहता साहब, प्लीज चलिए ना। चलिए। चलो जी, मैं भी चलता हूँ। हाँ चलिए। चलो जी चलो। और 10-15 किलो बढ़ा के ही रहूंगा। अरे गोली लाओ, मुझे दो। हाय गोली, हाउ आर यू? हाय। अब पता की हाल है? मुझे पता है, आप दोनों मुझे समझा नहीं आए हो ना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं पुत्र, वो सच में ऐसी कोई बात नहीं है यार। हम समझते हैं तू अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है यार। और तू क्या बेटा, हम भी तो हमारे दोस्त डॉक्टर हाथी को कितना मिस कर रहे हैं, क्यों? हाँ
तो चलो ना हम सब उनके पास जाते हैं। बेबी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे बेटा, मैं जानता हूँ कि तू पापा को मिस कर रहा है और पापा से मिलना चाहता है। अभी थोड़े दिन पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम सब लोग हैं ना, क्यों छोड़ी? अरे हाँ बिल्कुल फादर साहब, और चल गोली पुत्र, हम सारे मिलके पिक्चर देखने जाते हैं। हाँ। पापा भी आएंगे? अरे पुत्र, पापा कैसे आएंगे? तो फिर मुझे पिक्चर नहीं देखनी। अच्छा, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। हम लोग एक काम करते हैं गोली, हम सारे लोग मिलके पिकनिक पे चलते हैं। अरे क्या आइडिया है फादर साहब, चलो चलो। Wherever you say। पापा के पास नेचुरल कैंप में। अरे बेटा, कैंप में तो पिकनिक बनाने के लिए कैसे जा सकते हैं? वहाँ तो वो वजन कम कराने के लिए इलाज करा रहे हैं ना। और एक्चुअली उस कैंप में फोन्स भी अलाउ नहीं है यार, और बाहर वाला तो कोई अलाउड नहीं है। गोली नहीं पॉसिबल बेटा। अरे पर तू क्यों चिंता करता है यार? तेरे पापा थोड़े दिन वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो करने दे। हम लोग है ना तेरे चाचा लोग। हाँ। नहीं, मेरे चाचा ऐसे पतले नहीं है, एकदम हट्टे कट्टे, और वो मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाते हैं। ये दिवाली में तो चाचा जी भी नहीं आए और मेरे लिए गिफ्ट्स भी नहीं भेजी, सब मुझे भूल गए। गोली, देखा मेहता साहब, मैं क्या करूं इस लड़के का? वैसे कोमल भाभी, एक चीज आप कर सकते हैं। उसकी बातों से लगा कि वो अपने चाचा से बड़ा क्लोज है, तो आप उन्हें क्यों नहीं बुला लेती थोड़े दिन, ताकि वो अपने पापा को मिस नहीं करे। हम मेहता साहब। या दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ। मैं अभी फोन कर देती हूँ। गुड। थैंक यू मेहता साहब। अरे थैंक यू सोडी भाई। अरे मोस्ट वेलकम। चलो ओके, बाय। चलो बाय बाय। बाय। हेलो। हेलो गजराज, मैं कोमल भौजी बात कर रही हूँ। हेलो कोमल भाभी, कैसी हैं आप? बस यहाँ सब मजे में, वहाँ सब कैसे हैं? अरे बिल्कुल मजे में। और हंस भाई आ गए वजन कम करके? पता नहीं कितने दिन और लगेंगे ट्रीटमेंट में। गोली अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है और उनको वहां जाके मिलने की जिद कर रहा है। और दूसरा क्या, तुम लोग भी दिवाली में नहीं आए तो बेचारा बहुत लोनली फील कर रहा है। हाँ भाभी, इस बार आना तो था पर अरे तो अभी आ जाइए ना, गोली की छुट्टियां चालू है। देखिए भाभी, दरअसल ये बात है कि कल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी भाभी। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हाँ, एक काम करो ना, आप छोटे वनराज को बुला दो ना। वैसे भी तो कोई पेशेंट उसके क्लिनिक में आता नहीं है, उसकी क्लिनिक शहर से इतनी दूर है कि कोई जाता ही नहीं है। वो अभी बिल्कुल फ्री बैठा होगा, उसको बुला लीजिए। ओके ठीक है, मैं वनराज को फोन करती हूँ। ओके भाभी, थैंक यू। सॉरी हाँ भाभी, इस बार मैं नहीं आ पाया, सॉरी। हाँ ओके गजराज, अपना ख्याल रखना। हेलो डॉक्टर वनराज आते ही। हेलो वनराज। अरे कोमल भाभी। ठीक पहचाना, मैं कोमल भौजी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? बस यहाँ सब अच्छा है। वनराज वो क्या है ना कि अच्छा, गजराज भाई नहीं आ रहे? हाँ भाभी एक्चुअली क्या है ना कि बड़ी मुश्किल से 2 पेशेंटों ने मेरी अपॉइंटमेंट ली है। ओह, अगर वो भी कैंसिल कर दूंगा तो फिर कैसे होगा, इसलिए भाभी मेरा भी आना मुश्किल है। ठीक है वनराज, लेकिन प्लीज कोशिश करना आने की। ऑनेस्टली भाभी मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है कोमल भाभी? ओके वनराज, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ओह गॉड, वनराज और गजराज दोनों नहीं आ पा रहे। अब क्या करूं? ओहो, गजराज भैया भी नहीं जा पा रहे, पर कोमल भाभी का फोन आया है तो गोली कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा होगा। कोमल भाभी का एसएमएस, वनराज भी नहीं आ रहा है। पेशेंट्स को तो डॉक्टर दुबे संभाल लेंगे, आखिर फैमिली कम फर्स्ट। मैं गोली को नाराज नहीं कर सकता। कॉन्फ्रेंस तो होते रहेंगे, पर अगर मैं गोली के लिए नहीं गया तो जिंदगी भर अफसोस होगा।
गोली, तेरा वनराज चाचा आ रहा है। गोली, तेरे गजराज चाचा आ रहे हैं। आज यहाँ टैक्सी नहीं दिखाई दे रही है। ओ भाई साहब जी, आज यहाँ टैक्सी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? टैक्सी वालों की हड़ताल है। अरे बाप रे बाप। रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। यहाँ से सीधा जाना, फिर राइट लेना, हाईवे लगेगा, हाईवे से सीधा गोरेगांव जाना, वहीं पाउडर गली है। अरे भाई एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है। तो जाओ। चलो। नहीं बाबा नहीं, आपको बिठाऊंगा तो टायर पंचर हो जाएगा, पंचर बनाने जाऊंगा तो धंधे का टेम खोटे होगा। आप दूसरा रिक्शा पकड़ लो। सॉरी। हाँ क्या यार तुम लोग, क्या मैं रिक्शा में कभी जिंदगी में बैठा नहीं हूँ क्या? ओ रिक्शा, गोकुलधाम पाउडर गली। नहीं बाबा नहीं। ए, रुक यार, रिक्शा किधर जा रहा है? रिक्शा, ओए रिक्शा। कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं मुझे बिठाने के लिए। रिक्शा, रिक्शा, ओए गजराज भैया। अरे भैया आप? वनराज तू तो नहीं आने वाला था। कोमल भाभी ने बताया कि आप नहीं आने वाले थे। कोमल भाभी ने मुझे भी एसएमएस भेजा कि तू नहीं आ रहा है। हाँ, बाद में मैंने सोचा कि गोली मिस करेगा ना, तो मैं सोचा मिल के आऊं। हाँ, मैंने भी यही सोचा कि बेचारा गोली हमें मिस कर रहा है, तो मैं भी उससे मिला हूँ। और ये मिसिंग के माहौल में हम दोनों मिल गए। सही बात है। भैया मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको काम ज्यादा हो ना, आप चले जाइए, गोली को मैं मिल लूंगा। अरे तुझे ज्यादा काम है तो तू चले जा, मैं गोली को मिलाता हूँ। अरे नहीं भैया, आप चले जाइए। नहीं तू चले जा। भैया एक काम करें, हम टॉस कर ले। हाँ, लेकिन संभाल के। हाँ, तू हमेशा कॉइन उछालता है तो कॉइन घूम जाता है। इस बार नहीं घुमाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, काटा आएगा तो मैं वापस जाता हूँ, छापा आएगा तो तू वापस जा। ठीक है? ठीक है। सॉरी भैया, गलती से आ गया, वापस दीजिए, वापस दीजिए। अरे साहब, अरे इस महंगाई के जमाने में 1 रुपया देते हो और वापस मांगते हो, शर्म नहीं आती? भाई साहब आप अपना 1 रुपया रख लीजिए। बस इतना बताइए, काटा या छापा? वो क्या भैया, मुझे लगता है कि भगवान की यही मर्जी है कि गोली को मिलने हम दोनों चले। सही बात है। पर हम जाए कैसे? आज तो टैक्सी की स्ट्राइक है। हाँ, और कोई रिक्शे वाले मुझे बैठाने के लिए तैयार भी नहीं है। हाँ भैया, मैं भी कब से खड़ा हूँ, लेकिन कोई रिक्शा वाला बिठा ही नहीं रहा है। अब क्या करें? भैया पैदल चले, इतनी दूर? इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है ना। और भैया इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाएगी और टॉकिंग भी। सही बात। भैया बहुत थक गया मैं, चल के बैठे क्या? हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, चल बैठते हैं। भैया वहाँ चलो। हाँ चलो। अरे भैया संभालो। हाँ। हे वनराज। हाँ भैया। गोकुलधाम पहुँचते पहुँचते दम निकल जाएगा यार। हाँ भैया, मुझे लगता है पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ? हाँ। आहा, चला मंडळी निघूया. काय कुठं निघूया? हाँ? 10 क्लास खत्म। भाई हमारा सोडा तो खत्म होने दे। अरे जेठालाल लेट हो रहा है. जेठालाल हमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है. क्यों, अभी तुम भी हो पानी का मोटर चालू करने जाते हो भिड़े के साथ? कल थोड़ा लेट उठना, उसमें क्या? हाँ और क्या है यार,
एक दिन लेट उठोगे तो कौन सा न्यूटन का लॉ बदल जाएगा, आइंस्टाइन की थ्योरी चेंज हो जाएगी। रुको रुको। कल गोदड़ी हट के पड़े रहना भाई। मौज मस्ती करो भाई। अरे डॉक्टर हाथी के भाई आ रहे हैं। अरे पर यार ये दोनों पैदल क्यों आ रहे हैं इस तरह से? ये दोनों डॉक्टर है, फिर पेशेंट जैसे क्यों लग रहा है? अरे दोनों पसीना पसीना हो गए। देखो। अरे आइए आइए आइए, वेलकम डॉक्टर वनराज, डॉक्टर गजराज, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। आ जाओ गज्जू वज्जू यार, वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे पर एक बात बताइए, आप लोग ऐसे पैदल क्यों चल के आ रहे हैं? क्या करें, टैक्सी वालों की स्ट्राइक है और रिक्शा वाले बिठाने के लिए तैयार ही नहीं थे। सही बात है। अरे तो अलग अलग रिक्शा में आना था ना। अरे अलग अलग रिक्शा की ही बात कर रहा हूँ। हम दोनों एक रिक्शा में थोड़ी फिट हो सकते हैं। कोई हमें बैठाने के लिए तैयार ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को देख के गोली बहुत खुश हो जाए। सही बात है। हाथी भाइयों, एक एक ठंडा सोडा हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें ही नहीं सबको पिलाओ। क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे हमने तो अभी अभी सोडा पी के ग्लास रखा है। हमारा हो गया। हाँ अभी जस्ट पिया है हम लोगों ने। अरे हमें भी तो कंपनी दीजिए, तभी तो मजा आएगा। क्यों भैया? हाँ सही बात है। पिलाइए। चलो ठीक है भाई, पिला भाई, पिला पिला पिला। और एक बनाओ सबके लिए। और एक एक। अरे नहीं नहीं, बहुत हो गया भाई, अभी पी लिया हमने बहुत। थैंक यू। अरे एक और हाँ हाँ, मजा आ जाएगा। और एक एक बना दो सबके लिए। हो जाए चलो भाई, बना बना भाई बना। क्या भाई अब्दुल, और चलो भाई, रेडी है रेडी है। और एक एक बनाइए ना। हाँ मजा आ जाएगा। और एक एक बना दो सबके लिए। ठीक है भाई, होऊन जाऊ दे। आनंद आ गया जी, पेट एकदम चंगा हो गया। भैया कितना हुआ? अरे वनराज भाई क्या बात कर रहे हैं आप, कितने हुआ बोले? आप तो मेहमान हैं हमारे, आप पैसे नहीं दे सकते। अरे अब्दुल, खाते में लिख दिया। किसके? कितना हुआ बिल? 325। हाँ तो भिड़े के खाते में लिख दे। चलो चलो लेट हो रहा है, चलो। चलो आ जाओ। आज तो सोडे का धंधा सॉलिड हो गया। ऐसे ही आते रहना मेहमानों। गोली ये सब क्या है? प्लीज अब खाना बस कर मेरे बाप। दे मुझे। गोली मेरी बात सुन, तू मार खाएगा। दे गोली, जिद मत कर, मुझे प्लेट दे दे। मेरी बात मत। गोली। चाचा जी। अरे गजराज चाचा। गजराज भाई, वनराज भाई। माय गॉड, तुम दोनों, वो भी एक साथ। आई कांट बिलीव दिस। आइए आइए। एक मिनट चाचा जी। बोले क्या? अरे गोली गोली गोली, इनको बैठने तो दे बेटा। आइए कैसा है गोली बेटा? बहुत मस्त। मेरे दोनों चाचा जी आ गए। आई एम वेरी हैप्पी।
हम भी बहुत खुश हुए और तेरे लिए तो हमें आना ही था। थैंक यू चाचा जी। गोली, ये क्या जिद कर रखी है खते रहने की? चाचा जी मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। डोंट वरी बेटा, तुम्हारे पापा बहुत जल्द आ जाएंगे। हाँ। लेकिन उसके पहले तुम्हारे दोनों चाचा आ गए। नाउ आर यू हैप्पी गोली? वेरी हैप्पी। पर चाचा जी जब तक पापा नहीं आते तब तक आप दोनों मेरे साथ रहोगे, ओके? ओके। जब तक तेरे पापा नहीं आएंगे हम यहीं रहेंगे। अरे भैया, अब जब हम इतने दिन यहाँ रहना है तो क्यों ना हंस भैया की क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू कर दे? या दैट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी हंस के पेशेंट उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। तो कल से क्लिनिक शुरू? यस। हाँ, हम क्लिनिक भी संभालेंगे, खाएंगे, पिएंगे और खूब मजा करेंगे। सही बात है। डॉक्टर हंसराज हाथी के वजनदार भाइयों की गोकुलधाम में सरप्राइज वजनदार एंट्री और उससे भी कहीं ज्यादा वजनदार स्माइल मायूस गोली के चेहरे पे। गोली का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा है। क्यों ना खिले भाई, उसके चाचा बड़े दिनों बाद उसे मिल जो रहे हैं। रिश्तेदार जब हमें कई दिनों बाद मिलते हैं तो खुशियां देते हैं। अरे तमाम रिश्तेदार, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ भतीजी, भांजे, भाई तमाम रिश्ते। हमारा देश रिश्तों का देश है और रिश्तेदार हमें जीवन में खुशियां ही नहीं देते, हमारे गम में, हमारी उदासी में, हमारी मायूसी में हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। इसलिए अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से हमेशा बनाए रखिए। अंग्रेजी में कहावत है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। लहू के रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन इस वक्त डॉक्टर हंसराज हाथी की ये दो भाई जो गोकुलधाम में आए हैं, ये क्या लेके आए हैं ये वक्त बताएगा। क्योंकि आते ही इन्होंने हम मासूमों पे एक बहुत छोटा सा ऐसा प्रयोग कर लिया। भाई छोटा सा प्रयोग ही था। हम रोज एक सोडा पीने वाले लोग, हमें 5-5, 6-6, 8-8 सोडे पीने पड़े इनकी खुशी के लिए। अब एक सोडा पीने वाला व्यक्ति अगर 8 सोडे पी लेगा तो क्या होगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। लेकिन जो होगा हंगामेदार, ठाकेदार, मस्ती भरा होगा। ये सोडे का आलम इब्तिदाए सोडा है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक नहीं लग रहा है? हाँ? नहीं लग रहा ठीक। फूला हुआ गुब्बारा जैसा पैक हो गया है। तेरा नाखून दूर रख, कहीं लग गया नाखून तो फूट जाएगा गुब्बारा। दया बस कर, पहले ही पेट में परेशानी है, अभी दिमाग को परेशान मत कर। पहले से दिमाग को तसदी दी होती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या मतलब? मतलब कोमल भाभी के दोनों देवर 8 क्या 8 1 8 8 2 16 24 24 गिलास सोडा पी सकते हैं। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपके पेट में 8 में से 4 गिलास सोडा पीने की ही जगह है। देखिए मेरी माँ कहती है कि मेढक को उतना ही पेट फूलाना चाहिए जितना फूला सके। ज्यादा फूलाना जाएगा ना तो तकलीफ होती है। दया दिमाग का सोडा मत कर प्लीज। देखिए देखिए ये सोडा आपके दिमाग तक पहुंच गई है। आपने कहावत भी गलत बोली। अरे दिमाग का सोडा नहीं, दिमाग का दही होता है। वही मत कर। मतलब आप जुबान मत चलाइए, पैर चलाइए, अच्छा रहेगा। चलिए चलिए। अरे क्या कर रही है? पत्थरी बस दर्दी नहीं हूँ मैं, चल सकता हूँ। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ठीक है आइए आइए संभल के। हाँ टेबल है संभल के आइए। दाएं घूमना। हाँ आइए। वाह आइए 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 आइए। अब अच्छा लग रहा है ना? अरे 2 कदम चलो, उसमें क्या अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मैं भी बेवकूफ हूँ। तुझे आज पता चला? कुछ नहीं। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप चलने लगिए। चलिए 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 आप चलिए, तब तक मैं चूरन लेकर आती हूँ। सब अच्छा हो जाएगा। हाँ आती हूँ मैं। दया की बात सच है। मैं भी कहा ये हाथी भाई के भाइयों के बहकावे में आ गया। उनके पेट की साइज क्या, मेरे पेट की साइज क्या।
લાંબા ભેગો ટૂંકો જાય મરે નહીં તો માંદો થાય अरे ये क्या इतना सारा चूरन हाँ तो सोडा भी ज्यादा पी है ना क्या अरे मजाक कर रही हूँ देखिए चम्मच बड़ा है बाकी इसके अंदर की चूरन की मात्रा तो उतनी ही है जितनी आप रोज लेते हैं तो इतना बड़ा चम्मच में क्यों लेके आई वो बहुत पंचायत है आपको हाँ है अरे वो क्या है कि सभी छोटी चम्मचें धोने में रखी है ना इसलिए जल्दी में जो भी मिला उसे लेकर आ गई और आपको इसमें जो चूरन है वो खाने का है इतना बड़ा चम्मच थोड़े ना खाने का चलिए आप कीजिए वाह प्रभु वाह क्या बीवी दी है आपने मुझे एकदम कॉमेडी नंबर 1 गुड मॉर्निंग गोकुलधाम आई आई बाबा है आई इनको क्या हुआ ये पूछ रही हूँ अरे सर्दी खांसी जुकाम इतनी ज्यादा खांसी कैसे हो गई वग्न अरे क्या हुआ सुनो कल अब्दुल की शॉप पे सॉरी सॉरी अब्दुल की शॉप पे 4-5 सोडा एक साथ पी लिया इसलिए इतना सोडा पीने की क्या जरूरत थी बाबा तो का है अरे क्या हुआ कि हम लोग सोडा पी रहे थे ना तभी वह हाथी भाई के 2 भाई आ गए गजराज जी और वनराज जी तो इतना बात कर रहे हैं आप जाइए डॉक्टर को दिखा के आइए एक बार हाँ अरे माधवी डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है ये 2 या 3 दिन की खांसी और सर्दी है चली जाएगी अहो ये सर्दी खांसी आपके आज्ञाकारी स्टूडेंट्स नहीं है जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से चले जाइए ना डॉक्टर हाथी को दिखा के आइए ना एक बार लेकिन माधवी हाथी भाई है कहाँ यहाँ पे उनके भाइयों को दिखा के आइए ना वो भी तो डॉक्टर है अरे हाँ कठिने बाबा अरे भिड़े जी आइए 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बैठिए क्या हुआ बेड़े भाई खांसी हो गई है क्या हाँ सिर्फ खांसी नहीं डॉक्टर साहब जुकाम की वजह से सर भी बहुत भारी हो गया है अरे कल कुछ ज्यादा ठंडा पी लिया था क्या अरे भूल के डॉक्टर साहब हम लोग सोडा शॉप पे मिले थे तो काफी सारी सोडा पी ली थी ना मैंने कोई बात नहीं घबराने की कोई बात नहीं है छोटे इनका चेकअप कर ले भैया आप ही चेकअप कीजिए ना तू चेकअप कर लेना अरे भैया मैं जब भी कोई नई जगह पे चेकअप करता हूँ ना तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है पेशेंट के साथ मेरा भी तो वैसे ही है तो फिर क्या करें भैया हमेशा की तरह टॉस कर ले टॉस नहीं 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 तू हमेशा कॉइन घुमा देता है एक काम करते हैं हाँ। हम दोनों एक साथ मिलकर इनका चेकअप कर लेते हैं सही बात है आइए नहीं मैं फिर बाद में बात अरे डरिए मत आइए एक से भले 2 एक से भले 2 देवा आपका चेकअप कर लेते हैं आइए आइए भिड़े जी आइए लेट जाइए खोलिए ये वाली मुंह खोलिए मुंह खोलिए जोर सांस अंदर लो सांस कैसे अंदर लो मुंह खोलने के बाद अरे खांसी है मत जोर से सांस लीजिए और अरे वाह इसमें से तो कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही है हाँ मुझे भी अजीब आवाज आ रही है डॉक्टर साहब वो धड़कन है ओह अच्छा याद दिलाया ठीक है चलिए ठीक है चलिए चिंता की कोई बात नहीं अभी दवाई दे दूंगा और सब ठीक हो जाएगा ठीक है ये लीजिए ये दवाई मेरी तरफ से और ये मेरी तरफ से
अरे डॉक्टर साहब, ये दोनों तो अलग अलग दवाइयाँ हैं। मैंने अपनी हिसाब से दी है और मैंने अपने जजमेंट से। तो मुझे कौन सी दवाई लेनी है एग्जैक्टली? आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और कॉइन का टॉस कर लीजिए। सही बात है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भिड़े भाई टेंशन मत लीजिए, आप एक काम कीजिए, पहले 3 दिन बड़े भाई की दवाई लीजिए, फिर भी ठीक ना हुआ तो बाकी के 3 दिन मेरी दवाई ले लीजिए, और फिर भी ठीक ना हुआ तो आप बड़े भाई की वेट कर लीजिए, हाथी भाई की, वो आपको सही दवाई देंगे। सही बात है। थैंक यू। खामखा डर गए, मामूली सा जुकाम है। चाचा, अगर आप फ्री हो तो आप जो मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं वो टप्पू सेना को दिखाते ना, चलो ना। अरे बेटा, हम टप्पू सेना के लिए भी गिफ्ट लाए हैं। सबके लिए? हाँ, गोकुल धाम में आकर टप्पू सेना का कोई भूल सकता है? सही बात है। Come on, Bingo, first one पे out। पिंक को डालना, पिंक को आउट करना है यार। वो फ्रेंड, अरे गोली कहाँ था यार तू? मेरे चाचा जी के साथ। हाय अंकल, हाय अंकल। हेलो। अरे फ्रेंड्स, मेरे चाचा जी तुम सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। वाह। ये लो बेटा। लेकिन अंकल, ऐसे बॉल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन ये आम बॉल नहीं है, इसे रात को उछालने से अंदर से लाइट जलती है। हाँ। वाह। थैंक यू अंकल। थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। और पता है फ्रेंड्स, जब तक मेरे पापा नहीं आते तब तक मेरे दोनों चाचा जी यहाँ ही रहेंगे मेरे पास। अंकल चलो क्रिकेट खेलते हैं। कैसी हो? हाँ, गोली अब तो एकदम खुश है। अरे क्यों क्या? उसके दोनों चाचा जो आ गए हैं, और माँ उसने अब वजन बढ़ाने की जिद भी छोड़ दी है, और उससे कोमल भाभी बहुत खुश है, और कोमल भाभी से भी ज्यादा टप्पू के पापा खुश है। तुम मानोगी नहीं, 3 दिन बाद बराबर पूरा खाना खाया है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अब क्या है? सॉरी नीता मैडम, कैसे है? और आपकी दोनों बेटियां कैसी है, राजवी और हस्ती? हाँ हाँ, अच्छी है ना? हाँ नीता बहन, याद है कल आपके घर पर वास्तु की पूजा में आना है। जरूर जरूर आएंगे, मैं टप्पू, टप्पू के पापा, बापूजी सब आएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कल मिलते हैं। ये नीता बहन ने अपना नया घर बढ़िया बनाया है नहीं? हाँ, और नए घर की पूजा भी एकदम अच्छे तरीके से हो गई। हाँ। दादाजी, घड़ा परिवार के साथ ये चलने का बहुत मजा आ रहा है। हम रोज ऐसे चलने निकलेंगे। हाँ, और रोज ऐसे चलेंगे तो टप्पू के पापा आपका वजन भी कम हो जाएगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कल से दुकान बंद करके भारत दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, चलते। जब मेरा वजन तेरे जितना हो जाएगा तभी वापस लौटेंगे। बेटा, तेरा ख्याल अच्छा है। अगले महीने वो बचाओ गांव में नागजी की बेटी जयश्री की शादी है, तो एक काम करते हैं, और टप्पू और बहू को बचाओ गांव ट्रेन से भेज देंगे, और हम दोनों बचाओ गांव चल के जाएंगे। चल के? अरे बापूजी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। ठीक। टप्पू गोला वाला, टप्पू तुमको गोला खाना है? चलो, टप्पू का मन हो रहा है तो गोला खाते हैं। अच्छा, टप्पू का मन हो रहा है। चल टप्पू बेटा। नहीं पापा,
टीचर ने बाहर का खाने से मना किया है। अरे वो तो ज्यादा खाने से मना किया होगा, कभी कभार एक आध बार खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ हाँ। और वैसे भी भोलू गोला वाला बहुत बढ़िया गोला बनाता है। आप उसे जानते हैं? अरे अपनी दुकान से टीवी लेके गया है, तब मैं कभी कभार इधर से निकलता हूँ तो खा लेता हूँ उसका गोला। आओ बढ़िया बढ़िया, मजा आएगा। चलो ना भाई चलो। आओ। समय एक मिनट भाई। क्या बोलो? अरे जेठा सेठ आइए आइए, पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ पूरे परिवार के साथ है। बढ़िया फर्स्ट क्लास 4 स्पेशल गोला बना। हाँ जी जी जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते भाऊजी। और छोटू? मेरा नाम छोटू नहीं, मेरा नाम टप्पू है। हाँ हाँ टप्पू, बढ़िया गोला बना के खिलाता हूँ। जेठा सेठ तो महीने में 20 दिन यही गोला खाने आते हैं। भाई मतलब साल में 20 दिन। हाँ हाँ। पहले हम लोग छोटे थे तभी ऐसे ऐसे बनाते थे ना, लाडवा ऐसा बर्फ का। अभी ये सीधा ग्लास में डाल देते हैं, ऐसे करके फिर ऐसा हटका है। लो टप्पू बेटा। एक ये लो दे। अरे अब्बू जी। हाँ। लो जेठा सेठ। ला। अरे वाह, बोले भाई आपने तो बहुत बढ़िया गोला खिलाया है। आप एक बार हमारे घर पर आइए, आपको गुजराती थाली खिलाऊंगी। जरूर भाभी, आपके घर गुजराती खाना खाने आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे। अरे पूरा परिवार क्या बोलता है, तू और तेरा भाई 2 लोग तो है। नहीं जेठा सेठ, पिछले हफ्ते मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, मेरे छोटे भाई की औरत, उसके 4 बच्चे, माताजी, बाबूजी सब आए हैं। अगले हफ्ते आपके घर आएंगे खाना खाने ना, तो सबको मिलवा देंगे। मतलब पापा कुल मिला के 13 मेंबर। कितना हुआ? 1 मिनट पकड़ तो। 40 रुपए। हाँ हाँ। चलो भाई, चलो चलो, रास्ते में चलते चलते गोला खाते हैं। जेठा सेठ तो आते रहते हैं, आप लोग भी आते रहिएगा। आएंगे आएंगे आएंगे। चलो चलो आइए। जय राम जी चाचा जी। जय राम जी। चलो। टप्पू के पापा याद है, अब शादी के बाद अहमदाबाद आए थे और हम कांकर तालाब घूमने गए थे। और कांकरिया के किनारे किनारे हम लोग इसी तरह गोला खाते खाते चल रहे थे। और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर। और आप मुझे प्यार से दया रानी कहते थे। हाँ। और तू भी तो मुझे राजा जी कहती थी। क्या कर रहे राजा जी? सॉरी, राजा जी। मजा आ गया राजा जी सुन के, दया रानी। अरे ये बाबूचक, ये क्या किया? बहू का गोला नीचे गिरा दिया। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे ही गोला नहीं खाना था तो मैंने ही फेंक दिया। अरे मम्मी फेंका क्यों? मुझे दे देना था। टप्पू बेटा, तुम्हें टीचर ने ज्यादा बाहर का खाने से मना किया है ना? चल चल। अरे वाह दया, तू तो एकदम हाजिर जवाबी है, बिरबली। मामला एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से संभाल लिया तूने। थैंक यू जहाँ पना बब्बर। अरे बब्बर नहीं, अकबर। हाँ वही। ले ले, ये गोला तू खा। नहीं नहीं आप खाइए ना। अरे खाना मैं तो रोज खाता हूँ, तू कभी खाएगी? मतलब मैं तो आते जाते खाते ही रहता हूँ। ले ले ले। टप्पू के पापा सच में आज मुझे सगाई के बाद हमारे जीवन का बेस्ट समय याद आ रहा है। मैं भी वो याद करके बहुत खुश हो रहा हूँ अंदर ही अंदर। अरे ज्यादा खुश मत होइए, मेरी माँ कहती है कि ज्यादा खुश होने से किसी की नजर लग जाती है। अरे कुछ नहीं होता।
वैसे दया, ये सगाई के बाद के पल याद दिला करके तूने अभी मुझे एकदम रोमांटिक कर दिया। जी करता है तेरे गाल पे छोटी सी पप्पी दे दूं। अरे मैंने बापूजी है। वो तो बहुत आगे चल रहे हैं। एक छोटी सी। नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, पता भी नहीं चला कैसे छोटी सी ऐसे। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे खुली सड़क पे कोई नहीं देख रहा है, पता भी नहीं चला। देख नहीं नहीं, एक काम कीजिए, आप इस गोले को मेरा गाल समझकर पॉपी कर लीजिए। लुच्ची। चल ठीक है ला। क्या वो लगा? हाँ। देखो क्या अंकल आंटी, शर्म घर पे ही छोड़ के आए हो क्या? ए अंकल लगा तेरा। ए गोला फेंक के मारो क्या? किधर गया गोला? क्या हुआ जेठिया? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। चलिए चलिए। ठीक है चलो। ले थोड़ा सा गोला खाया, उसमें तो खांसी हो गई तुझे। सच में आंटी हो गई है तू। अच्छा आंटी, फिर आना पप्पी लाना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। कोई मजाक नहीं, मैं सब समझती हूँ। अरे सच में बाबा मजाक कर रहा था ये अंकल। मैं भी मजाक कर रही थी। अरे क्या? सेल सेल सेल, खुशियों की सेल, भारी डिस्काउंट पे खुशियों की सेल। आपकी खुशियां बढ़ाने के लिए खर्च सिर्फ 30-40 रुपए चौंक गए ना, लेकिन यही हकीकत है। तनाव दूर करने का हमारे पास एक तरीका है। अपने परिवार के साथ थोड़ी देर घूमने जाइए, आइसक्रीम खाइए, गोला खाइए, मन बेहद प्रफुल्लित हो जाएगा। जैसा इस वक्त गड़ा परिवार का मन प्रफुल्लित हुआ था। भाई खुशियों के लिए बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत थोड़ी है। कई बार हमारे पास मन को खुश रखने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए बहुत आसान और सस्ते उपाय होते हैं, लेकिन हमारी नजर ही नहीं पड़ती। आपकी नजर पड़नी चाहिए। निकलिए, बुजुर्ग बच्चे सारे लोग खुश हो जाएंगे और पति पत्नी फिर से रोमांटिक हो जाएंगे। भाई इस वक्त खुशियां है। गोली अपने चाचाओं को देख के खुश है, चाचा लोग टप्पू सेना के साथ खेल के खुश है, दया भाभी और जेठालाल दोनों साथ में गोला खा के खुश है। लेकिन गोकुल धाम का तो आप जानते हैं ना, खुशियों की यहाँ पे आंख मिचौनी चलती रहती है। गोकुल धाम की किस्मत बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है। अगर खुशी एक चाल चलती है तो टेंशन 2 चाल चल देता है। अब यहाँ पे अंततः भले जीत खुशियों की होती हो, लेकिन जब तक ये टेंशन का खेल चलता रहता है ना, तब तक हंगामे बेहद होते हैं। अब क्या होगा आगे ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। खुशियों की एक चाल होगी या टेंशन की डबल चाल होगी। भाई कितनी भी चाल हो, हाल हर हाल में एक ही होगा, हंसने का। हंसते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.